ठाक हैं और इस चर्चा को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं एक लंबी अवधि का चार्ट टीसीएस का। यहां पर अब समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। डायरेक्टर साहब, टीसीएस अगर आप स्क्रीन पर लाएंगे तो नतीजों के बाद जब 4004 पर यह काउंटर गया था, वहां से हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं और जो लो था नतीजों के अगले 2 या 3 दिन, वो भी अब यहां पर टूटता हुआ दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब, पोजिशनली आपको टीसीएस कहां जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल शैल जी, तो अगर से मैं आईटी के अंदर में कंपैरिजन करूं तो टीसीएस अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी वीक चार्ट है और जिस तरह के इसके अंदर में पैटर्न बने हैं उसको देखते मेरा मानना है कि ये स्टॉक 3300 रुपए की ट्रेजेक्ट्री को बहुत ही जल्द छूने की संभावना कर रहा है। ओवरऑल आईटी इतना वीक नहीं है जैसे जब हम इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं, एलटीआई एलटीटीएस जैसे स्टॉक का चार्ट देखते हैं, बट इसको जब हम टीसीएस से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिक्विडेशन काफी शार्प है। मेरे हिसाब से डिप यहाँ पर पे 3300 के लेवल तक आ सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर से आप आईटी में ही बने रहना चाहते हैं तो टीसीएस को मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए इन्फोसिस के अंदर, क्योंकि इन्फोसिस काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग चार्ट इस समय हमें नजर आता है। ये आपके सामने हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन दिखाया है। एक साल में आपने जो वृद्धि देखी है निफ्टी में, निफ्टी आईटी इंडेक्स में, वो है 66% और 30% ऊपर टीसीएस भी गया है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। निफ्टी के आईटी इंडेक्स में आप देखिए एक से एक बढ़िया मिड कैप दिग्गज भी तो बैठे हुए हैं जो आपको 3 या 4 गुना बढ़ते हुए दिखे हैं। डायरेक्टर साहब, आप एक कंपैरिजन निफ्टी और टीसीएस में अगर करें और वो महीने भर का करें तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि अंडर परफॉर्मेंस टीसीएस की आती हुई दिख रही है। ये देखिए, अब 11% की गिरावट एक महीने टीसीएस में है और निफ्टी में आप अभी हरा निशान देख रहे हैं। एक महीने के हिसाब से आप यहाँ पर 17,923 का प्राइस देखते हुए दिख रहे हैं। तो ये अंडर परफॉर्मेंस अब स्क्रीन पर आपको एक बाय सेल कॉल में तब्दील होती हुई दिख रही है। चतुर्मोता साहब, ये प्रश्न मैं आपसे दोबारा करता हूं, कौन सा एक ऐसा जोन जहां पर आपको लगता है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है और वहां से एक अच्छा मंजर तेजी का या कम से कम अपवर्ड मूव का आता हुआ दिखता है टीसीएस पे? बिल्कुल शैल जी, तो मेरे हिसाब से जो पुराने ब्रेकआउट जोन थे वो थे 3300 3290 के ट्रेजेक्ट्री में, और मेरा मानना है कि वही ऐसा एरिया है जहां पर एक रीजनेबली अच्छा सपोर्ट टीसीएस के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से 3290 3300 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई टीसीएस में नजर आएगी। बट जैसे मैंने कहा, रिलेटिव बेसिस पर इन्फोसिस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय हमें टीसीएस से नजर आता है। टीसीएस अगर आप देखें काफ़ी, अगर आप देखें कमज़ोर, इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं एक आंकड़ों के लिहाज से बताता हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि टीसीएस का ये जो गोल्डन मूव है, जो इसका सबसे बड़ा इसके करियर का जो राइज था वो शुरू हुआ था शैल जी 17 जून को, और 17 जून के बाद, और इनफैक्ट मैं ये डेट नहीं 17 नहीं, हाँ 17 जून के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ, इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया है।